बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास है? राज़ी है? खुश है? आज मैं आपको ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जिसको कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फूलिश। 1 रुपया बचाना है, 1 लाख रुपये गंवाना है। 1 रुपया बचाना है, 1 लाख रुपये गंवाना है। ये ऐसे लोग होते हैं जो हज़ार हज़ार, 500 500, 200 500 200 रुपये को जान देते हैं, और जब वो लुटते हैं तो हज़ारों में और लाखों में लुट जाते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फूलिश। 100 रुपये तो बचा लेते हैं, लेकिन वो लाख रुपये नहीं बचा सकते जो उनके हाथ में। वो 50,000 नहीं बचा सकते जो उनके हाथ में। ये कम अकल किस्म के नौसरबाज होते हैं। उसकी समझ बहुत छोटी होती है। वो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा शौक हूँ, इसलिए मैं नौसरबाजी कर सकता हूँ और किसी के भी पैसे खा सकता हूँ, किसी के पैसे ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लुट सकता। मगर वो लुट जाते हैं। नौसरबाज के ऊपर एक नौसरबाज बैठा होता है। एक नौसरबाज वो होता है जो छोटी नौसरबाजी करके अपने काम चलाता है और लूटता रहता है, और अपने अपने गंदे अमाल की वजह से छोटे गरीब लोग जो है परेशान करता रहता है उनको। लेकिन उससे बड़ा नौसरबाज जो बैठा होता है, उसके लिए वो टारगेट होता है, छोटा नौसरबाज उसका टारगेट होता है। और जब वो उसको टारगेट करता है तो वो लाखों में टारगेट करता है। नौसरबाजी होता है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसको लफ्ज़ अगर कहा जाए कमीना, तो छोटा लफ्ज़ होगा। वो कमीना होता है। कमीना, डबल कमीना। मैं ऐसे नौसरबाजों को इस तरह से जानता हूँ कि ये नौसरबाज किसी वक्त भी आपके साथ सामने आके आपको बिज़नेस का हवाला देके, अपने बिज़नेस का हवाला देके आपको लूट के चले जाते हैं। जैसे मुरीद अब्बास के केस में हुआ, उनको टायरों का बिज़नेस दिखा दिया, लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों रुपए ले लिए। लेकिन लूटता कौन है? लालची इंसान लूटता है। इसी तरह से लालची इंसान बाहर भी निकल सकता है अगर उसके बाद अकल हो। ऐसे बहुत सारे अक्लमंद लोग भी देखे मैंने जो बाहर निकलने में कोशिश में कामयाब हुए, और नौसरबाज हाथ मलता रह गया। नौसरबाजों को सीख होनी चाहिए, न सिर्फ सीख दुनिया में होनी चाहिए बल्कि अदालतों से भी उसकी सीख ऐसी होनी चाहिए कि आइंदा के लिए वो किसी गरीब आदमी के साथ नौसरबाजी न करे। और बड़े नौसरबाज जो है छोटे आदमियों को, बड़े नौसरबाजों को लूटने में कामयाब हो जाते हैं, और वो लोग जो है ऐसी सज़ा उनको मिलती है जिसको आप सज़ाए मौत भी कह सकते हैं, जिसमें गोली लग सकती है, उसको मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ कई सालों तक के लिए जेल हो जाती है और जेल में सड़ता रहता है, और वो नौसरबाज सोचता रहता है कि ये मैंने क्या किया कि आज मैं जेल में सड़ रहा हूँ। कोई बच जाता है तो करोड़पति अरबपति बन जाता है। जैसे दाऊद इब्राहिम बहुत बड़ा डॉन बन गया, लेकिन आज वो दाऊद इब्राहिम डॉन बनने के साथ साथ एक इंसान बनने की भी कोशिश में लगा हुआ है, और लोगों में वही लूटी हुई दौलत को बांट रहा है। खैर, ये भी नौसरबाजों की एक किस्म है, डॉन भी। डॉन का मतलब है वो डॉन जो हर एक को लूटने में आसानी के साथ लूट सकता है, उन पैसे वालों को लूट सकता है, उन छोटे नौसरबाजों को लूट सकता है, उन पैसे को बचाने वालों को लूट सकता है, जिसका पता होता है कि ये शख्स नाजायज़ तरीके से पैसे बचा रहा है, उसको लूट सकता है। तो आज का जो
عنوان है नौसरबाज के ऊपर नौसरबाज। ये नौसरबाज के ऊपर नौसरबाज बैठा हुआ है। एक नौसरबाज आता है, वो अपना जाल फेंकता है नौसरबाज के ऊपर, वो नौसरबाज जाल में फंस जाता है और फिर वो फंसता ही चला जाता है, फंसता ही चला जाता है, फंसता ही चला जाता है। वो निकलने की कोशिश करता है, निकल नहीं सकता है। वो दूसरे को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन कुदरत उसे किसी न किसी तरह से खुद ही फंसा देती है उसे, और वो खुद से फंस जाता है। इस ऐसे नौसरबाज की जगह जो है जहन्नम के अलावा कोई नहीं। ये लोग नौसरबाज जहन्नमी है और जहन्नम में जाने वाले ही बंदे हैं, जो ये सीख देते हैं कि जो मैं लूट रहा हूँ उसको बिल्कुल जायज़ तरीके से लूटता हूँ, और साबित कर देता है कि मैं जायज़ तरीके से लूट लिया और ये लूट गया। अकल तो ये होनी चाहिए कि किसी भी नौसरबाजी के बगैर ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से काम करते हुए अगर आगे बढ़ जाए तो मैं समझता हूँ कि आप हर जगह से बच सकते हैं, गुनाह से बच सकते हैं, अज़ाब से बच सकते हैं, सज़ा से बच सकते हैं, सज़ाए मौत से बच सकते हैं, उम्र कैद से बच सकते हैं, सारी उम्र जेल रहने से बच सकते हैं। आज की सीख मेरी यही है नौसरबाजों के लिए कि खुदारा नौसरबाजी नहीं करो, अल्लाह का वास्ता है। पैसा इधर ही रह जाएगा। आँख बंद करके कभी सोचो तो आपको आँख बंद करने के बाद कुछ भी नज़र नहीं आएगा, और आँख खोलोगे तो वो कुछ नज़र आएगा जो धोखा है। तो धोखे में रहना उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो ईमानदारी से काम करते हैं। कम से कम ये तो पता है कि अगर मैं आँख मेरी बंद हो जाएगी, ये चीज़ें गायब हो जाएगी, तो जायज़ तरीके से गायब होंगी और जायज़ ही तरीके से मेरे जायज़ बंदों को मिल जाएगी। जनरेशन टू जनरेशन जो है उसका पैसा चलता रहेगा, और जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कभी गरीब नहीं होंगे। मेरी सीख सिर्फ इतनी है, 3000 बचाओगे तो 85 लाख रुपए के मालिक बन जाओगे। अगर 85 लाख रुपए के मालिक बन जाओगे तो तुम्हारे बच्चे करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। तो वो करोड़ों के मालिक बन जाएंगे तो शायद उनके बच्चे और ज़्यादा आगे जाके करोड़पति या अरबपति बन सकते हैं। कि एक आपका एक स्टेप आपके पूरे जनरेशन को जो है उठा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अच्छा जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आपको नौसरबाजों से बचाए और मेरे अच्छे बच्चों से, जैसे ये मेरे सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है, पैसे देने के लिए आया है, मैं इससे पैसे वसूल करूँगा। मैं भी नौकर आदमी, नौकरी करता हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि ऐसे बच्चे आते हैं, प्यार से बात करते हैं। आपका नाम बेटा? नादिर साहब हैं ये। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। खुदा हाफिज़।